बीपीएससी परीक्षा रद्द होने पर सरकार पर कई तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों और यानी छात्र छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार सरकार को और प्रशासन को, देखिए। आप भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं? जी कर रहे हैं, अब एग्जाम अभी नहीं दिया। अभी तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने महीनों से? सर कुछ महीनों से कर रहे हैं, मतलब छूट भी रहा है, कर भी रहे हैं। आप लोगों का क्या सपना है बीपीएससी तैयारी करने? जी बीपीएससी क्रैक करना है और वीडियो के पद पे जाना है। और सारे एसडीएम भी हैं, डीएसपी भी हैं, सब पे जी जाना जी है। डीएसपी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो फिलहाल बीपीएससी का तैयारी चल रही थी, एग्जाम भी सेंटर बन चुका था, सारा कुछ होगा था, विधि व्यवस्था, और स्टूडेंट भी वहाँ गार्जियन सबको लेके पहुँच गए थे, इतना दूर दूर भी हुआ है, और एन मौके पर जो है कैंसिल हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किसकी गलती है? प्रशासन की भी गलती है और हमारे सरकार की भी गलती है। दोनों को देखना चाहिए, इस पर जांच करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट है इतने मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके अपना खाना पीना छोड़ करके इतना स्टडी में जुड़े रहते हैं, फिर भी मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम दे भी दिए, इतने बार क्वेश्चन भी दिखाते हैं। इनफैक्ट ये बीपीएससी की भी नहीं, ये मैट्रिक इंटर दोनों की क्वेश्चन भी लीक होती है। सरकार को इस पर बहुत सारा प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके लिए कि मतलब क्वेश्चन लिख ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनती है, उसके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन जो बहुत कुछ कम पढ़े उसको ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? प्रिंसी। आपका कहाँ घर है? आप भी बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीपीएससी का अभी एग्ज़ाम चल रहा था, यहाँ स्टूडेंट लोगों का जो है बहुत दूर दूर तक जो है सेंटर हुआ था और बहुत मेहनत से पढ़ा था, और एन मौके पर जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन लीक हो जाती है और परेशानी झेलनी पड़ती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिहार का शिक्षा नीति अभी भी नहीं सुधरा है, और सुधरेगा वो तो सरकार अच्छी आएगी तभी। इतने महीने हम तो नहीं दिए हैं, हम इस सफ़र में अभी नए हैं। हमारे सर कुछ भैया दीदी लोग दी थी, जो कि दिन रात हम अपनी आँख से देखे, इतनी मेहनत की, यहाँ पे पढ़ी, जबकि यहाँ पे बहुत कुछ उपलब्ध नहीं था। गर्मी में दिन रात एक करके पढ़ी, हॉल भी गई। बहुत लोग का देखिए हर चीज़ का लिमिट होता है ना। अब ये तो वहाँ लिख लिया, कुछ लोग को ये भी होगा कि जो हम पढ़ के इस बार पास कर जाएंगे, लेकिन अब जो ये हो गया तो वो हतोत्साहित हो गए। उसके साथ साथ हम लोग बहुत लोग हतोत्साहित हो गए, जो आगे उन लोग को देख कर आगे बढ़ते। अगर ये लोग निकल जाते तो हम लोग और पढ़ते और आगे बढ़ते, लेकिन इस स्थिति देख कर हम लोग का तो उम्मीद डगमगा गया। अब देखिए, अब बोल रहा है एग्ज़ाम होगा, अब बहुत लोग का लिमिट क्रॉस हो जाएगा, वो जो होता है एज, तो वो धड़ा का धड़ा बेरोज़गार ही रह जाएगा। तो बेरोज़गारी इस कारण भी बढ़ती है। और यहाँ पे ये नहीं है बीपीएससी का, हर एग्ज़ाम यहाँ पे यही होता है बिहार का। इसमें किसकी गलती कहेंगे? प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है। इस पर क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ चुनाव में ही दिमाग खुलता है, ये करेंगे नारा देते रहते हैं। ये करेंगे कुछ तब ना देखेंगे। हम लोग को रिजल्ट चाहिए, ये भाषणबाजी नहीं। मतलब वोट का जो नारा देते हैं वो नहीं चाहिए। अभी की सरकार आपको कैसी लग रही है, अच्छी है या खराब है? अब उतना तो हम नहीं कह सकते हैं, उतना हमको नहीं लेकिन पता। इस नज़रिया से तो बहुत खराब है, क्योंकि बहुत लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, और बहुत लोग हतोत्साहित, बहुत लोग नहीं भी देगा एग्जाम, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। उसकी मम्मी पापा इतने मेहनत से, स्टूडेंट से ज़्यादा तो मम्मी पापा को जब ये न्यूज़ आया होगा ना कि मेरा बच्चा पढ़ के यहाँ से गया, क्योंकि बहुत लोग तो अमीर नहीं है। अगर अमीर होगा, बहुत छोटी छोटी जगह से भी आदमी पास करता है, ये नहीं है कि वो दिल्ली मुंबई जाकर ही पास करता है। अब जो इस बार फेल हो गया हो तो भगवान करे वो लोग ना छोड़े तैयारी। अब देखिए। धन्यवाद। आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ और हम तैयारी कर रहे थे बीपीएससी की, और देख रहे हैं जो बड़े भाई और बड़ी बहनें एग्ज़ाम देने जाते हैं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, और वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद एग्ज़ाम होती है, और कुछ घंटों बाद पता चलता है जब क्वेश्चन लीक हो गया, और पता चलता है जो बीपीएससी द्वारा कोई एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। तो ये 15-15 16-16 घंटे बैठ के मेरे बड़े भाई बड़े बहनें और जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं एक दिन के लिए, जो एग्ज़ाम देंगे, आज एग्ज़ाम है, वो पूरा जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उनकी मेहनत इतनी बर्बाद होती है, और फिर कहा जाता है 3 महीने बाद एग्ज़ाम होगी, फिर से वही 15-16 घंटे की तैयारी होती है। इस बीच में आर्थिक सहयोग जितना फैमिली से मिलता है वो तो मिलता ही है,
और उनको दिक्कत इतनी होती है, जो एग्ज़ाम देने जाएगा बच्चा, गया एग्ज़ाम देने, वहाँ गया क्वेश्चन लीक हो गया, फिर से वही बात, फिर जाएंगे फिर से होगा। तो बिहार सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो इलेक्शन के टाइम में ऐसा होता है, जो फोर्सेस आते हैं, पूरे प्रशासन, SDM, DM, SP, DSP पूरे इतने ज़ोर शोर से रहते हैं, जो मिलिट्री भी रहती है, जो कहीं से कुछ हो ना, किसी भी जहाँ पे होगा इलेक्शन वोटिंग करेगा वहाँ कुछ दंगा फसाद ना हो। तो इसके बाद जब BPSC का एग्ज़ाम होगा तो सेंटर पे सब रहते हैं, तो एग्ज़ाम होने के टाइम में सब चीज़ सही है, कुछ देर पता चलता है जब क्वेश्चन लीक हो गया। तो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और BPSC को भी ध्यान देना चाहिए, जब क्वेश्चन लीक ना हो। मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, इंटर का एग्ज़ाम होता है, 9 बजते पता चलता है जो क्वेश्चन लीक हो चुका है। इस पर ध्यान देना चाहिए बिहार सरकार को। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार पासवान, कहाँ घर है आपका? त्रिवेणीगंज में लगा। आप भी एग्जाम देने गए थे? नहीं, अभी एग्जाम तो नहीं दिए, बस अभी तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि बिहार में जो है बार बार क्वेश्चन लीक होते रहता है, पेपर लीक होते रहता है। अभी BPSC का हाल में जो एग्जाम में बैठे हुए विद्यार्थी थे, बड़ी दूर से गए थे, बड़ी मेहनत करके गए थे और परीक्षा दे भी रहे थे और एक अचानक वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है, इसे रोकना चाहिए। और जो मतलब इतना तैयारी करके पढ़ के जाते हैं, दिन रात मेहनत करके, और इतने आर्थिक रुपया पैसा खर्च के वहाँ पर ना जाने का सुविधा, ना रहने का सुविधा, अपनी भूख प्यास को मार के अपनी मेहनत को रंग लाने के लिए एग्ज़ाम दे के आते हैं, और कुछ देर बाद पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। जो वो नौकरी डिजर्व करते हैं वो डिजर्व नहीं कर पाते, दूसरे को मतलब जो पैसे घूस दे के एग्ज़ाम को क्वेश्चन लिख करके पास हो जाते हैं, वो सरकार की नज़र में मतलब ऊपर आ जाते हैं नौकरी लेकर। तो अपनी मतलब वो भी तो वैसे ही करेगा जब वो पास हुआ, वो भी पैसे लेके दूसरे को पास कराएगा। ऐसे में हमारी बिहार की सरकारी राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था हमेशा नीचे की नीचे रह जाएगी। इससे मतलब बहुत हमारे राज्य देश को हानिकारक पहुँचेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये नाकामी दोबारा ना हो। क्या नाम हुआ आपका? स्वरूप कहाँ घर है आपका? कुमिया जी। अच्छा, आप भी एग्जाम देने गए थे? जी आपका सुपौल जिला से है ना? जी, सेंटर कहाँ बना था आपका? मेरा सुपौल में तकलीफ है। तो ये जो आप गए थे एग्जाम देने, इतना मेहनत, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? 1 ईयर से। तो आपको जो साल भर से मेहनत करे गए एग्जाम देने के लिए, इतना खर्च करके वहाँ पे गए और इन मौके पर जो है पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है? इस पर आप क्या करना चाहिए? आगे तो उससे बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो होता कुछ नहीं है। ठीक है। और क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार, कहाँ घर है आपका? डफड़का त्रिवेणी। सुपौल जिला त्रिवेणी है ना? तो आप भी एग्जाम देने गए थे? यस। अच्छा, तो आपका सेंटर कहाँ हुआ था? मेरा पटना अशोक राजपथ BN कॉलेज। यहाँ से कितने किलोमीटर? लगभग यहाँ घर से 300 किलोमीटर पड़ जाएगा। 300 किलोमीटर दूरी तय करके गए और परेशानी झेल के गए आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने का, और इन मौके पर जो है पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है परीक्षा एग्ज़ाम, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है ये? देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये पिछली बार भी औरंगाबाद में हुई थी, और अब की बार आरा से खबर आई कि पेपर लीक हुई है। तो ये बार बार पेपर लीक होना कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो है नीचे दिखाने का जो है हो रहा है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, और सरकार को ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ते गया, जनवरी से ही हो रहा था, एग्ज़ाम का डेट बढ़ते गया बार बार। और देखिए, हम लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतने दूर एग्ज़ाम और उसके लिए प्रिपरेशन, हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर होते हैं। फिर भी ये तो हमारे होटल क्लास के डायरेक्टर तरुण सर है, जो इनके छत्र छाया में हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और नहीं तो कहीं बाहर जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। और फिर भी किसी तरह जो है हमारे गार्जियन लोग पैसे जुटा के एग्ज़ाम सेंटर तक गए, दिए एग्ज़ाम। इसके बाद जो वो एग्ज़ाम क्या बोलते पेपर लीक हो जाता है, तो ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। बहुत दुखद है। तो आपका ये कोटलिया सेंटर के जो है तरुण सर जी हैं, तो ये आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं हम लोग को। लगभग हम तो यहाँ 1 साल से और भी पहले से सर वहाँ। उनकी भी ये तमन्ना है कि कुछ हमारे से
शिक्षा में कुछ अव्वल आवे, कुछ हमारे स्टूडेंट सुधरे, ये ना? जी जी, सर का जो सोच है वो बहुत ही हम लोग पसंद आ रहे हैं, जो हमारे भाई मान के जो है शिक्षा दे रहे हैं, और ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सके, पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रणब कुमार, कहाँ घर है आपका? त्रिवेणीगंज, आपका सेंटर कहाँ बनाया था? मुजफ्फरपुर। आप जो बीपीएससी परीक्षा देने गए थे, तो ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करके गए थे आप? लगभग 400 किलोमीटर के आसपास था और बहुत ही दयनीय स्थिति रहा हम लोग का सफ़र। ये राज्य की उच्च स्तरीय परीक्षा को हम लोग फेस करने गए थे। लगभग 2 से 3 सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, इससे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत। विद्यार्थी का हर एक तरीका शोषण किया जा रहा है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। एक यूपी का स्टूडेंट था, वो एग्जाम देना आया था, शायद बिहार के किसी को, मुजफ्फरपुर या कहीं पे, उसका जो जांच का विषय है, क्या किस कारण उसकी मौत हुई, उसकी पुष्टि जो हो, जानकारी नहीं इसके बारे में, लेकिन वो भी एग्ज़ाम देने आया था, घर नहीं पहुंच पाया। बहुत सारा मतलब कि क्या बोले हम, शुरू से लेके अभी तक में, पिछले साल भी औरंगाबाद में शायद हंगामा हुआ था पेपर लीक का, लेकिन इसमें बड़ा मछली को बचाया जा रहा, सीधा सा बात है। आयोग को, सरकार को चाहिए कि आयोग का जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ तौर पे रखे, जो कि ऐसा बार बार सुनने को मिलता है। पिछले टाइम मिला था, इस टाइम थोड़ा लीक हो गया, मीडिया के कवरेज में आ गया खबर, इसीलिए व्यापक तौर पे फैल गया। नहीं तो पिछले टाइम भी फैल सकता था, लेकिन पिछले टाइम दबा दिया गया बात को। अगर इसी तरह से खिलवाड़ होते रहा स्टूडेंट के साथ, वही है, मेंटल टॉर्चर होगा, पढ़ेगा क्या, आत्महत्या पे उतारू हो जाएगा। बहुत था कारण इसका। तो आइए आप मिलते हैं इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सिंह है, कहाँ घर है आपका? त्रिवेणीगंज। अच्छा, आपका भी एग्जाम सेंटर बना था? नहीं सर, मैंने एग्जाम नहीं अच्छा, दिया। आप तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं सर, अभी जो ये बीपीएससी का जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं बहुत दूर दूर से गए थे सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, और एन मौके पर जो है वो लीक हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है ये एक तो आयोग सर और दूसरी सरकार, क्योंकि ये सख्त से सख्त निर्देश जारी नहीं करते, और एग्ज़ाम से पहले ऐसे सख्त निर्देश जारी करना चाहिए, जिससे आगे होने वाली घटना, या इस बार हुई, चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं, ये तो बार बार हो रहा है ना? जी जी, तो वही ये तो कई बार देखा जा रहा है बिहार में, जैसे कई बार हो चुकी है, तो इस बार भी हो गया, ये तो आदत हो गया है। तो अब तो आदत हो गया, अब तो कम से कम सुधरना चाहिए ना सर। जैसे अगली बार 3 महीना बाद हो गया, अगले साल हम भी देंगे, तो उसमें सर हम लोग को भी सर परेशानी होगी। जैसे हमारे जो बड़े भाई हैं, इनको परेशानी हुई, इन्होंने बताया कि कैसे हुआ नहीं हुआ सर, हमें भी हो सकती है। एक तो सर बिहार के एक छोर से दूसरे छोर पर सब सेंटर दिया जा रहा है, और साथ ही लड़कियों को भी परेशानी हो रही है सर। तो हमारे भाई बहन भी गए हुए थे, तो उनको भी ज़्यादा परेशानी हुई, और सर हम मिडिल क्लास हैं, तो बार बार एग्ज़ाम देना या इस तरह की घटना हमारे लिए सर आसान है। आपका? तरुण सिंह राठौर, आपका घर कहाँ पर है? त्रिवेणीगंज है। अच्छा, सुपौल जिला में? हाँ, सुपौल जिला, बिहार। अनुमंडल है? सुपौल अनुमंडल हो गया, अब तो सुपौल जिला हो गया। अच्छा, त्रिवेणीगंज अनुमंडल है। अनुमंडल में। सर आप भी बीपीएससी एग्जाम देने गए थे आप? हाँ, एग्जाम देने गए थे, सासाराम सेंटर हुआ था मेरा। कितने किलोमीटर की दूरी है लगभग? 410-15 किलोमीटर लगी गया दूरी। आप और कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं। आप 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आप 400-500 किलोमीटर दूरी भी तय करके गए हैं। बड़ी खुशी से गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए इतना मेहनत करके, और एन मौके पर जो है पेपर लीक होने की वजह से जो है ये परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती है? देखिए, सरकार और प्रशासन की गलती है। एक्चुअली में 1 अप्रैल 1949 को बीपीएससी गठित हुई, उसके बाद से ये 67वीं, ये 73 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 66वीं बीपीएससी जो 27 दिसंबर 2000 को हुई थी, उस समय भी ये काम हुआ था। औरंगाबाद के एक सेंटर पे लीक हुआ था, और सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम में 1 सेकंड में सभी क्लिक पे सारा इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुंच सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उस वक्त छात्रों की भी कुछ हद तक कमी रह गई कि उस प्रकार से आवाज़ नहीं उठा पाए, और आवाज़ उठाते तो इस प्रकार से ऐसा होता है कि यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता था, क्योंकि पेपर लीक होने का मतलब है कि एग्जाम को हर हाल में कैंसिल होना। और उसका दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि 65वीं, 64वीं, 66वीं को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो भी कट ऑफ गया एग्जाम, तो 92, 96, 97 ऐसे कट ऑफ जाता था। ये अचानक बूम कर जाता 108, 108 हो जाता है। तो ये बता रहा है, देखिए 96 to 108 जो होता है वो 10 मार्क 12 मार्क का जो डिफरेंस है, वो ऑब्वियस सी बात बता रहा था। जैसे रामान सर का आप सुने होंगे कट ऑफ, तो कट ऑफ का 150 हो सकता है,
और जो अभी आज का जो हम समाचार पत्र देखे हैं, जो 14 सदस्यीय जांच टीम गठित हुई है, साइबर सेल भी उसमें है, तो उसने देखा कि 10:35 में पहली बार क्वेश्चन स्कैन हुआ था और एक स्टूडेंट के पास 11:30 या 35 के आसपास पहुंचा था। तो 10:34 में जब स्कैन हुआ तो डेट मीन्स उससे पहले क्वेश्चन आउट हुआ है। और दूसरा आप इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो वह जो न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है, तो वो जो कुंवर सिंह कॉलेज है, एक तो मुझे शर्म आता है, कुंवर सिंह की भी आत्मा सच में रो रही होगी कि जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए इतना बड़ा कार्य किया, उनके नाम के ऊपर जो है धब्बा लगाने के, बिहार के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश हुई। खैर वो क्या अलग पहलू है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट थे वो थे DTO। तो DTO को जिनको प्रतिनियुक्त किया गया था, उन्होंने आकस्मिक अवकाश ले लिया। तो कोई सूचना थी? क्यों आकस्मिक अवकाश आपको जब उससे पहले आप दे सकते थे, तो स्वास्थ्य कारणों से ले लिया गया होगा। हो सकता है कि वो इसमें संलिप्त नहीं होना चाहेंगे, संभावनाएं जताई जा रही है। तो एक नगर निगम के कोई संभवतः किसी पदाधिकारी को वहाँ पे उसे प्रतिनियुक्त किया गया। 15 मिनट पहले कोई गाड़ी गई, क्यों जाएगी? अवैधानिक तौर पे, असंवैधानिक तौर पे कोई गाड़ी गई, तो किस स्तर पे कौन सा, जैसे हमारा एक स्टूडेंट आपको बताया प्रणव, कि कोई इसमें बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है, निसंदेह हो रही होगी। इस प्रकार से आप हमेशा देखिएगा कि बिहार की इतना, तो आपको पता है मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मामूली सा एक छात्र हूँ, मैं बहुत निर्धन फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, छोटे भाई सब यहाँ पे। पिछले 20 महीने से कोरोना के बाद मेरी भी तैयारी, मैं दिल्ली में नहीं जा पाया, यहीं पर रहा। पिछले 20 महीने से मैं मांग करके संस्थाएं चला रहा हूँ। संस्था नहीं, ये समूह है मेरा। कभी यहाँ कभी 4 जगह में जा चुका हूँ, इसलिए कि हमारे छोटे भाई बहन हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत बच्चे को BPSC की जानकारी नहीं थी, भी नहीं जानते थे। आप पूछे, और ये मेरे लिए ये कह सकते हैं आप सुखद आश्चर्य है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें और भाई जो इस स्तर से आपको बताया, 20 महीने के बाद अगर हमसे सशक्त व्यक्ति, हमसे समझदार व्यक्ति, हमसे ज्ञानी, हम जिसकी बुद्धि लब्धि हमसे बेहतरीन है, वो अगर इस एग्जाम को क्रैक कर जाए तो कोई शक नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, स्वीकार्य है। एकदम एक दूसरा वीर दूसरे एक वीर जो पराजय को भी स्वीकार करेगा। सिकंदर पौरस की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कोई चोर राजपत्रित पद पे जाएगा, भारत ही नहीं, भारत हो या बिहार की सबसे बड़ी ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है, बिहार की सर्वश्रेष्ठ एक नौकरी की परीक्षा, और उसमें जो इतने बड़े बड़े चोर जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो किस स्तर पे कार्य करेंगे? वो पुल गलत बनाएंगे, वो सड़कें गलत बनवाएंगे, वो किसी योजना को नहीं जाने देंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं हो पाएगा, ना मोदी जी का 56 इंच हो पाएगा, ना नीतीश जी का 0 टॉलरेंस हो पाएगा, और ना ही किसी का हो पाएगा। चाहे आप पिछले 15 साल, आगे 15 साल, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये सरकार वो सरकार, हम भी मानते हैं। देखिए, सरकार गलत नहीं करना चाहेगी, कोई भी सरकार अपने पर धब्बा लगाना नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की गलती हो जाए। लेकिन अगर उस सरकार के नाक के नीचे कोई गलती कर रहा है, तो भाई आप राजा हैं, तो प्रशंसा आपको होगी, तो बुराई के लिए भी आप तैयार रहिए, विरोध के लिए भी आप तैयार रहिए। तो यहाँ पे हर हाल में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास कीजिए, क्लास निःशुल्क है, लेकिन अगर हमको 25 रुपये का पेन लेना होता तो हम अपने हमारे छोटे भाई सब पेन ला देते हैं, बोर्ड लाते हैं। फिर अभी हम कोशिश कर रहे हैं कोई एक अच्छी जगह पे जा करके जब स्टार्ट करें। हम लोग एक मामूली परिवार से बिलोंग करते हैं सर। त्रिवेणीगंज में अगर कोई बच्चा है 10th के बाद, तो 90 से 95% संभावना है कि उसके यहाँ की आर्थिक स्थिति की समस्या है। बच्चे सपने देख रहे हैं, सपना देखना कौन सपना है? और इन सपनों पे उनको शर्म नहीं आती है। वो 4 मंजिलों पे दिखता है, कभी पहुंचाया जाता है, कभी ऐसे जाता है। रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं। एक तो लड़कों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर दिया जाता है, उसका क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता। ठीक है, दे दिया गया तो छात्र जीवन है, छात्र जीवन में सब चीज़ के लिए तैयार है, उसके ऊपर इतना बड़ा तो कुठाराघात नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से आक्षेप नहीं होना चाहिए। हृदय छलनी हो जाता है और हतोत्साहित होने की इच्छा होती है। लेकिन देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। भारत का जो हमारी जो संविधान समिति सभा ने जो एक कमेटी तैयार की है उस प्रारूप समिति के, तो उस संविधान के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। उस संवैधानिक संस्थाएं उस पर जांच कर रही है। जो आज मैंने थोड़ा देर पहले मैंने न्यूज़ देखा है कि जो वहाँ पे जो सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट जो वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लेकिन सिर्फ उनको गिरफ्तारी से नहीं, और आपके मीडिया भाइयों से मुझे करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप पूरी तरीके से दिन करके लगा दिया। हालांकि देखिए, आर.के. महाजन सर के बारे में मैं बता दूं, मुझे हालांकि किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं बनता और हम करेंगे नहीं, लेकिन शिक्षा सचिव रहे थे आर.के. महाजन जी। और जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इस मामले में, तो आर.के. महाजन एक व्यक्तिगत तौर पर एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। और जैसे ही लीक हुआ पेपर, मैं सासाराम में था, मैं सासाराम सिरसा के मकवाड़ा के आसपास घूम रहा था, तो मुझे उस वक्त सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे बात हुआ। तो मेरा सिक्स सेंस बोला कि आर.के. महाजन सर एक प्रक्रिया होगी, क्योंकि अचानक तो अनाउंस कर नहीं सकता कोई भी अध्यक्ष। तो एक 3 सदस्यीय टीम गठित हुई, और जो BPSC के सचिव थे जो जीत कुमार सिंह, उन्होंने आया, मैंने देखा और मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मिल करके एग्जाम तो कैंसिल करवा देंगे। यहाँ तक मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा था, क्योंकि आर.के. महाजन सर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। और
देखिए ना, जो विजय कुमार चौधरी जी भी या नीतीश कुमार जी भी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जवाबदेही बनती है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो कह दे हम लोग और काम करेंगे, हम लोग करेंगे, नहीं करना है तैयारी नहीं करेंगे, बहुत सारा काम है जीवन में। हम लोग बिहार हैं, यूपी बिहार के लड़कों के देखिए क्या समस्या है हम लोगों को कि सरकारी नौकरी मतलब कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 2 वक्त की रोजी रोटी की बात होती है, आता है आदमी, जीवन स्तर सुधर जाता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उतना डेवलप नहीं किया हुआ है कि बड़े बड़े जो ITMs या फिर बड़ी जो कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती है, की नहीं है, कुछ नहीं है। सुई का एक फैक्ट्री तक नहीं खुल पाया है सही तरीके से, और बच्चे कहाँ जाएंगे? एक तो प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। देखिए त्रिवेणीगंज में कोई बच्चा रह रहा है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति है। 1-8% कोई अपवाद होगा, 95 to 99% आर्थिक रूप से समस्या है। महिलाएं हैं, लड़कियां, तो लड़कियों को एक बाहरी दौर के भी, क्योंकि हमारी परंपराएं भी है। मेरा कोशिश है जितना हो सके, जहां तक हो सके करते हैं आगे। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फली सुकदाचन, और क्या कहेंगे। अच्छा, यूपी से जो आया था बच्चा परीक्षा देने, उसके साथ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब ये तो जांच का विषय है, दुखद होगा। देखिए लाश किसी भी घर पे चले जाए, किसी की भी, वृद्ध हो या युवा हो, तो फिर तो वो उसके दुख का क्या कहे पहाड़, उसको शब्दों में वर्णित करना तो कभी संभव था नहीं, होगा भी नहीं। तो वो तो जांच का विषय है, और दुर्भाग्य है बिहार के ऊपर, कलंक ही है, और क्या कर सकते हैं इसको, कलंक के अलावा क्या कर सकते हैं। तो जांच का विषय है, और क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक चीज़ बताते हैं, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? देखिए मातृभाषा हमारे बिहार की बता देते हैं मैं आपको, बिहारी नहीं, भारत में वैसे भी हमारे देश में 2796 भाषाएं बोली जाती है, और हमारे देश की परंपरा ये है कि 3 कोश पे वाणी और 9 कोश पे वाणी, ये बदल जाता है। तो मातृभाषा क्या, और आप एक नई जो इकोनॉमी एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें 5+3+3+4 इस सिचुएशन पे अभी हमारे यहाँ पढ़ाई करने बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो 0 से लेकर 5 ईयर तक, यानी 2 क्लास तक जो है बच्चे को, जो नर्सरी, UKG, LKG और 1 और 2, उसको अगर देखेंगे आप तो मीडिया बंधु आप देखेंगे तो वो मातृभाषा के स्तर पे होगा। और फिर उसके बाद क्या है कि हमारे देश में, और जहाँ तक हम एक चीज़ देखते हैं, हिंदी जो है हमारे जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, वो मतलब जो है 22 उसमें भाषाएं हैं, हिंदी एक राजभाषा है। तो मातृभाषा तो बस कोई, जैसे यहाँ मैथिली बोलिए, थोड़ा दूर आगे चले अंगिका हो गया, थोड़ा दूर आगे चले वज्जिका हो गया, थोड़ा दूर आगे चले मगही हो गया। तो ये हमारे यहाँ बदलता है। फिर चले जाइए कहीं पूर्वांचली है, कहीं बहुत सारे 2796 भाषाएं हैं। भारत में समृद्धियों का देश है, जो देववाणी हमारी संस्कृत है उसका ये ओरिजिन है, उसी से यहाँ से सभी प्रस्फुटित हुआ है। संथाली बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग कुल्हैया बोलते हैं, सुरजापुरी बोलते बहुत हैं। सारे ऐसे, जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो हिंदी किस तरह पढ़ लेते हैं। यहाँ हर एक जो है कोर्ट कचहरी जहाँ भी हो, इनसे भी मिलते हैं। ये सेंटर पे भी पहुँच चुके थे और एग्ज़ाम भी दे रहे थे, फिर भी कैंसिल हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह है। कहाँ घर आपका? मेला ग्राउंड त्रिवेणीगंज। मेला ग्राउंड त्रिवेणीगंज में। अच्छा, आप BPSC का कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? जी हम विगत 2-3 साल से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम और भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में BPSC का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका सेंटर कहाँ हुआ? मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में हुआ था सर। मुजफ्फरपुर। आपका घर सुपौल जिला है? जी, मेरा घर प्रॉपर त्रिवेणीगंज सुपौल में है, लेकिन मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, और वहाँ के भी इंटीरियर एरिया में हुआ था, जहाँ पे मतलब कि कोई साधन नहीं था जो मतलब ठीक से वहाँ पहुँच सके। तो हम लोग को वहाँ पहुँचने में, और उसके बाद वहाँ का स्थिति ऐसा था कि रोड पे बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे, ना होटल का व्यवस्था था, ना कोई अच्छा व्यवस्था था। जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे यहाँ तक कि चूँकि अब 400-500 किलोमीटर से हम लोग पहुँचे थे, तो ना बैग रखने की व्यवस्था था, ना किसी की व्यवस्था था, ना पानी का व्यवस्था था, ना किसी चीज़ की व्यवस्था था। हम लोग बहुत परेशानी हुआ था वहाँ पे सेंटर पे परीक्षा देने में। तो आप लोग 500 किलोमीटर दूरी तय करके गए एग्ज़ाम देने के लिए खुशी से, और फिर भी ये परीक्षा एन मौके पर कैंसिल हो जाता है, तो ये इसमें किसकी गलती कहेंगे, और इस परेशानी क्या होती है उसको कहेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें सबसे बड़ी गलती तो शासन की है, और उससे बहुत कम गलती प्रशासन की है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो राज्य की जो सरकार है, वह अगर मजबूत रहेगी, अगर उसका नीति मजबूत रहेगा, कहा जाता है कि शासन हमेशा ताकत से चलता है, कोई कमज़ोर व्यक्ति शासन नहीं चला सकता है। अगर व्यक्ति मजबूत रहेगा, अगर वह चाह लेगा, हमारे शिक्षा मंत्री अगर चाह लेंगे, हमारे BPSC का अध्यक्ष अगर चाह लेंगे, तो ठीक है, हम मानते हैं पेपर लीक हो गई, परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन अब एक ऐसा इसका सबक देना चाहिए जिस तरह से योगी जी जहाँ कुछ होता है बुलडोजर चला देते हैं, सबक मिलता है। पूरे इतना बड़ा मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, और यूपी में इतना बड़ा यूपी में जनसंख्या है, लेकिन वहाँ दंगा नहीं हुआ। तो इस तरह का कुछ ऐसा काम करें नीतीश कुमार कि हम लोग भी उसकी तारीफ करें, नहीं तो यही फिर ढुलमुल वाली बात कि सिर्फ ड्रोन से शराब पकड़ते हैं, और ड्रोन से जो है इतने बड़े बड़े पेपर लीक करने वाले माफियाओं को नहीं पकड़ सकते।
यानी यूपी में योगी सरकार जो है मतलब वहाँ 22 से 24 करोड़ की जनता है और बिहार में 12 से 14 करोड़ की जनता है। तो इसमें फ़र्क क्या कर रहे हैं आप? मेरा फ़र्क सिर्फ इतना ही कहना है, बीपीएससी तो इतना बड़ा परीक्षा है, यहाँ से जो पास करके जो व्यक्ति निकलेंगे वो किसी न किसी जिला में, किसी न किसी प्रखंड में, अनुमंडल में एसडीओ, बीडीओ, यहाँ तक कि एसपी के पद तक जाएंगे और हमारे बिहार राज्य की कार्यपालिका को संभालेंगे। और जब इनकी परीक्षा में जब इतना बड़ा धांधली हो रहा है तो 10वां इंटर और ग्रेजुएशन की परीक्षा में क्या हल होगा? यूपी में 12th क्लास के इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, 5 लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया। वो कौन थे? जो शिक्षा माफिया थे। पता चला सीधे बुलडोजर चला के उसका घर गिरा दिया। उसका क्या, उसका पूरा 7 पुश्त कभी ज़िंदगी में शिक्षा माफिया बनने का कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा कार्य करना चाहिए नीतीश कुमार को कि एक ऐसा नज़ीर पेश हो कि आगे से कोई भी इस तरह का कार्य न करे। ये बार बार देखा जा रहा है, सिर्फ बिहार में ही ज़्यादातर होता है। उसके बाद जो है बार बार बिहार में होता है, प्लस जो जब चुनाव आता है तो उस टाइम में क्यों नहीं ऐसा होता धांधली कोई तरह का? ये बताइए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि बिहार से, ठीक है, हमारा ये कहना है कि एक छोटा सा किसी, जैसा कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ये हुआ, मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सबूत पेश करे ना, एक ऐसा रिजल्ट पेश करे ना कि ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और ऐसा सबक दिया जाए कि हमारे जितने भी बेरोजगार युवक हैं, हम भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह, किसी न किसी जगह हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, जो हमारा परिवार का भरण पोषण ठीक से हम कर पाए। हम लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। 19 लाख रोजगार की बात की थी, अभी तक 19 लाख छोड़िए 19,000 रोजगार भी नहीं दिया है सरकार ने। इसी बात का दुख है। ये सरासर सरकार का ही विफलता है और नीतीश कुमार की विफलता है कि उसके अंदर ये ताकत नहीं है, और बीजेपी की विफलता है जो वो इस तरह के कार्य को संपन्न करवा रही है। और हमारा यही सीधा मानना है कि विजय नारायण चौधरी को अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो वो इस्तीफा दे दे, और नहीं तो बीपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा दिलवाए और एक नया अध्यक्ष मनोनीत करके, और उसके बाद जितने भी शिक्षा माफिया है उन सबको पकड़ के जेल में डाले। हमारा यही कहना।